वेलकम टू बी एन के जस्टिन गेमिंग चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ दिस चैनल। चलिए शुरू करते हैं। अब जिसके बारे में आज अपन बात करने जा रहे हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो इंग्लिश में जब अपन सीक्वेंस में चलेंगे तो सेकंड नंबर पे जो अपना जो चैप्टर आता है, हमेशा सेकंड नंबर पे जो आता है, चाहे कोई सी भी आप ग्रामर पढ़ लो, सिक्स से लेकर कोई सा भी आप एसएससी का एयरफोर्स का एग्ज़ाम ले लो, कोई से भी XYZ, तो उसमें सेकंड नंबर का जो सीक्वेंस में टॉपिक आता है तो वो होता है एक प्रकार से सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। चैप्टर सेकंड हमेशा यही आता है अगर आप सीक्वेंस से पढ़ रहे हो। वैसे तो आप कभी भी आप मॉडल पढ़ सकते हो, कभी भी जब चाह जब, तो लेकिन वह सीक्वेंस नहीं होता। लेकिन जो जीरो लेवल से जब अपन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं या फिर कोई भी अपन टीचर को भी अपन जब बताते हैं तो एक प्रकार से सीक्वेंस से ही बताते हैं। तो इससे पहले अपन ने जो पढ़ा था, एक बार आप उसे भी जाकर देखिए। मैंने चैनल पे है अब वो, इससे पहले वाला जो वीडियो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, पहले उससे जाकर देखना, फिर उसके बाद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में आना, तब जाकर आपकी जो इंग्लिश है वो बिल्डअप हो पाएगी या फिर बूस्ट अप हो पाएगी। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की अपन बात करें तो सब्जेक्ट का मतलब तो होता है एक प्रकार से कर्ता, और प्रेडिकेट का मतलब होता है एक प्रकार से विधेय। जो अब देखिए बात समझने लायक क्या है, When we make a sentence, यदि आपने वो पहले वाला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो फिर ये समझ में थोड़ा कमी आएगा, मतलब या फिर न भी आ सकता है। When we make a sentence, जब अपन कोई सा भी एक सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस अपन कैसे बनाते हैं, किस प्रकार का बनाते हैं, हाँ, तो वो सारा मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो when we make a sentence, जब अपन एक सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य का जब अपन निर्माण करते हैं, तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर पे we name some person और थिंग। हम किसी व्यक्ति का या तो नाम लेते हैं या फिर किसी चीज का नाम लेते हैं। एंड और दूसरे नंबर पे हम क्या बताता है, से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। और अपन क्या करते हैं, जब अपन किसी भी का नाम लेते हैं या फिर पर्सन का नाम लेते हैं या फिर थिंग का नाम लेते हैं, तब अपन से समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग, तब हम पर्सन और थिंग के बारे में कुछ कहते हैं। इतना तो आपको, 1 सेकेंड, कोई टेक्निकल इशू है। जी हाँ, तो वी नेम सम पर्सन और थिंग, जब हम किसी का पर्सन का नाम लेते हैं या फिर थिंग का नाम लेते हैं, एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, तब हम उसके बाद उसी व्यक्ति या फिर थिंग के बारे में कहते हैं। तो ये अभी तक आप समझते जाना। इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो धमाकेदार होने वाला है दोस्तों। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसके अगर आपने ये दोनों चीज़ें सीख ली, इसके बाद आप सेकंड स्लाइड में आप ऑटोमेटिक ही आप सीख जाओगे इस बात को। तो सेकंड स्लाइड में देखो, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अपन बात की जाए, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक। हमारे पास निश्चित रूप से ही एक सब्जेक्ट करता होता है, टू स्पीक अबाउट, उसके लिए बोलने के लिए, कोई चीज के लिए या फिर कोई पर्सन के लिए। एंड और वी मस्ट से और प्रेडिकेट, वी मस्ट से और हम कहते हैं, ठीक है, और हम निश्चित रूप से कहते हैं, प्रेडिकेट करते हैं, एक प्रकार से विधेय बनाते हैं, समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में अपन कुछ बताते हैं, या फिर सब्जेक्ट जब किसी चीज के बारे में बताता है तो वो एक प्रकार से प्रेडिकेट करता है। तो देखिए आगे, हैंस, इस प्रकार जिस प्रकार मैंने उपरोक्त बताया तुम्हें, एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, प्रत्येक जो सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। ध्यान रख लेना दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में पूछा जाता है बहुत सी बार। एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, कि जो सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो दो होते हैं, और जो काइंड्स होते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि काइंड्स कितने होते हैं, लेकिन पार्ट तो यहाँ पर दो ही होते हैं। तो देखिए, द पार्ट फर्स्ट की बात कर रहा हूं, विच नेम्स द पर्सन और थिंग। द पार्ट विच नेम्स, जिसका नाम, और द पर्सन या फिर कोई व्यक्ति का नेम, और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, हम उसके बारे में बता रहे हैं। या तो अपन किसी के पर्सन और थिंग के बारे में जब अपन बोल रहे हैं, दिस इज
called the subject of the sentence. The part which names the person, उस व्यक्ति का नाम, और thing और चीज जिसके बारे में अपन बोल रहे हैं या फिर जो बोल रहा है उसे अपन कहेंगे सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे हमें क्या बताता है? द पार्ट विच टेल्स समथिंग, जो हमें कुछ बताता है। सेंटेंस में जो बोल रहा होता है वो तो सब्जेक्ट हो गया, और जो बोलकर जो बता रहा है हमें, जो बता रहा है, टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, हमारे सब्जेक्ट के बारे में जो हमें बता रहा है, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। ये सेकंड जो पार्ट होता है प्रेडिकेट या सेंटेंस का होता है। एक प्रकार से सब्जेक्ट तो अपन उसे कहेंगे जो अपने सेंटेंस को बोल रहा है। जैसे आई एम ईटिंग फूड, जैसे आई एम ईटिंग फूड, तो जो आई हुआ जो बता रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रकार से कि वो ईटिंग फूड, तो ईटिंग फूड एक प्रकार से प्रेडिकेट हुआ और आई हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो देखिए फोर्थ नंबर का रूल हमें क्या बताता है? द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। लगभग 90% जो होता है वो सब्जेक्ट सबसे पहले ही आपको इंग्लिश सेंटेंस में पाया जाएगा दोस्तों। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी, मैं किसी भी एग्जाम का नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पर लो लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक ये बात जाती है। तो जो सेंटेंस है यूजुअली कम फर्स्ट, वो हमेशा पहले आता है। बट ओकेजनली, बताया मैंने 90%, लेकिन समटाइम, लेकिन इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट, लेकिन कभी कभार ये प्रेडिकेट के बाद भी आ जाता है दोस्तों। जैसे हेयर कम्स द बस, यहाँ पर जो सेंटेंस दे रखा है कि हेयर कम्स द बस, तो यहाँ पर कम्स तक का जो वाक्य है, कम्स तक का जो सेंटेंस है वो पहले प्रेडिकेट है, और जो द बस जो है अपना दिख रहा है ये हमारा एक प्रकार से सब्जेक्ट हुआ। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ये भी एक प्रकार से इसी का सेम टू सेम एग्जाम्पल है। फिफ्थ नंबर पे हमें क्या बताता है? इन इम्पेरेटिव सेंटेंस, बताया था मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस, द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट, कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक प्रकार से लेफ्ट आउट होता है। जैसे इज सिट डाउन, हेयर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, ये यहाँ पर जो एक प्रकार सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट छोड़कर चला जाता है, हिडन हो जाता है, वहां पर छिप जाता है वो सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर मैंने कहा सिट डाउन, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिट डाउन यहाँ पर, लेकिन जो हेयर द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है यहाँ पर जो करता है यू जो करता है यहाँ पर, इज अंडरस्टूड, ये केवल समझने योग्य, ये यहाँ पर बोलने के योग्य नहीं है कि सिट डाउन। तो सीधी सी बात है कि वो सामने कोई पर्सन होगा, उससे कह रहा है कि वो सिट डाउन। थैंक हिम, धन्यवाद उसे। तो यहाँ पर भी देखो हेयर टू द सब्जेक्ट, यहाँ पर जो टू है सब्जेक्ट, यू इज अंडरस्टैंड, यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट है वो एक प्रकार से हिडन सब्जेक्ट है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आया होगा। थर्ड स्लाइड पे अपन बात करते हैं। थर्ड स्लाइड की अपनी सीधी सी बात है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपको ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं मैंने, ये आपको सोल्व करके देखने हैं घर पे, या फिर ऐसे ही वीडियो को पॉज करके आप इसमें देख सकते हो। द केकिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, Tubal Cain was a man of might, stone walls do not make a prison। एक बार मैं बोलकर बता रहा हूँ, और जिनमें से जो आपको जो नहीं आता है सेंटेंस उसको कमेंट में लिखिए, उसको मैं कमेंट में ही रिप्लाई करूँगा दोस्तों। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, देखो कितने अच्छे अच्छे सेंटेंस है। ऐसा एग्जाम्पल आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाले। 10 या 15 एग्जाम्पल काफ़ी होते हैं इन चैप्टर्स को समझने के लिए। ऑल मैटर इज indestructible, the early birds catches the worm, borrowed garments never fit well, we cannot pump the ocean dry, the sea hath many thousand signs, Edison invented the photograph, nature is the best physician, the earth revolves round the sun, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। दोस्तों अगर आपकी बुरी आदतें हैं तो ये आपको किसको इंक्रीज करती है? अनकॉन्शियसली को। अनकॉन्शियसली मतलब होता है एक प्रकार से जो एकाग्र चित्ता होती है उसको ये नष्ट करता है। He has a good memory. Miss Katy was rude at the table one day. ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आपको दोस्तों समझ में आया होगा, और इनको है जो सोल्व करके देखना, ताकि आपका जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो वह
टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको सेंटेंस पढ़ा दिया, चैप्टर नंबर 2 मैंने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा दिया, और चैप्टर नंबर 3 में अपन और इससे जो लेवल अप की जो जानकारी है, लेवल अप की जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको मैं देने वाला हूं दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे व्यूवर्स और माय डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।